ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा, माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुना रही हूँ। जो भी लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उनको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं उनको भी माता की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से माता के दूसरे स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी माता के एक हाथ में जप की माला है और एक हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संसार में जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। ब्रह्मचारिणी माता की इस कठिन तपस्या से इनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार का कठोर तप नहीं किया है। यह तुम ही कर सकती हो, ये तुमसे ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली भगवान शिव से तुम्हारा विवाह होगा। भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के बल पर भगवान शिव को प्राप्त किया। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना एवं आराधना करने वाले भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे तप और त्याग, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को हर जगह विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन विधिवत पूजन करना चाहिए। इस कथा को सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए, जिससे आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर हो और माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता ब्रह्मचारिणी की जय हो।